मेन्यू, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर हेडिंग में दिख रहा होगा, कुछ अलग अलग टैब्स बने हुए हैं। जैसे कि हमारे पास है होम, इंसर्ट, लेआउट्स, और हर एक टैब के अंदर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो उसके आइकन्स कुछ अलग अलग हैं। जैसे कहीं पे मेरे पास है फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस, इंसर्ट में मेरे पास है कुछ और ऑप्शंस, और ऐसे ही मैं अगर पेज लेआउट के अंदर जाऊँ तो मेरे पास कुछ अलग आइकन्स दिखते हैं। तो दरअसल में इस पूरे सिस्टम को जो आपके सामने दिख रहा है, टैब और आइकन्स, इसको हम बोलते हैं रिबन। कलेक्टिवली दिस आइकन्स एंड टैब्स आर कॉल्ड एज रिबन। आप जब भी अपने एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने होम टैब खुला हुआ आता है। होम टैब के अंदर हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं, कुछ फॉन्ट रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, कुछ अलाइनमेंट रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं। ऐसे ही अगर हमको कुछ भी चीज़ हमारे वर्कशीट के अंदर इंसर्ट कराना है, जो कि हम आगे देखेंगे कि हम कैसे क्या क्या चीज़ें इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर है इंसर्ट टैब। उसके अंदर हमारे पास है पिवट टेबल, हमारे पास है शेप्स, हमारे पास है चार्ट्स। इसके बाद पेज लेआउट, सो पेज प्रिंट, पेज का लेआउट कैसा करना है, पेज का कलर कैसा करना है, उसके रिलेटेड सारे आइकन्स यहाँ हैं। तो ऐसे ही फार्मूलाज, ऐसे ही डाटा, ऐसे ही रिव्यू और व्यू, हमारे पास ढेर सारे आइकन्स अवेलेबल हैं। तो आपको सारे आइकन्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सेल पे काम करने लगेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किन आइकन्स का हमको सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और किसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। उसके बाद यहाँ पर एक अलग सी चीज़ आप देख सकते हैं। होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड सेक्शन के जस्ट नीचे लोअर राइट कॉर्नर में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमको एक छोटा सा एरो दिखता है। जैसे ही मैं उस एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नीचे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं फॉन्ट के एरो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक दूसरे तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो इस छोटे एरो को हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। सो जैसे ही मैंने फॉन्ट वाले पे क्लिक किया तो जो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी वही सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, चाहे वो फॉन्ट हो, चाहे वो फॉन्ट का स्टाइल हो, साइज़ हो। कुछ नई चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई, जैसे कि इफेक्ट्स, किस तरह के इफेक्ट्स आपको अपने फॉन्ट में देना है, एंड सो ऑन। ऐसे ही डायलॉग बॉक्स लॉन्चर्स के एरोस अलाइनमेंट में है, नंबर में है, पर देखिए स्टाइल में नहीं है और सेल्स में नहीं। ऐसे ही अगर आप इंसर्ट टैब में जाएंगे तो यहाँ पर सभी जगहों पे नहीं है, सिर्फ चार्ट्स में है। ऐसे ही अगर पेज लेआउट में जाए तो पेज सेटअप में है, स्केल फिट में है, शीट ऑप्शंस में है, पर अरेंज में नहीं है। तो कहीं कहीं पे ये स्मॉल राइट लोअर कॉर्नर में छोटे से एरोज होते हैं जिनसे आप वो सारी फंक्शनैलिटी एक्सेस कर सकते हो जो यहाँ पर अवेलेबल है। इन सब में सबसे अलग टैब जो होता है वो होता है फाइल टैब। फाइल टैब को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो इस पूरे व्यू को हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट का बैक स्टेज व्यू। यहाँ पर आपको सेव, ओपन, प्रिंट, शेयर, ये सारी चीज़ों के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल आगे के लेक्चर्स में ज़रूर देखेंगे। इससे बाहर निकलने के लिए आप या तो इस एरो को क्लिक कर सकते हो या फिर अपनी कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर सकते हो। इस पूरे रिबन सेक्शन को आप इजीली हाइड या शो कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास स्क्रीन पे डाटा ज़्यादा है और आपको ये रिबन सेक्शन नहीं दिखाना है तो आप होम टैब के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो सारे आइकन्स जो हैं वो हाइड हो जाएगा और सिर्फ टैब्स यहाँ पर दिखेंगी। अगर आपको ये टैब भी नहीं चाहिए तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में जहाँ पर हमारे पास मिनिमाइज का ऑप्शन है उसके जस्ट पहले एक छोटा सा एरो दिखता है। जैसे मैं उसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आता है ऑटो हाइड, शो टैब्स एंड कमांड। अभी फ़िलहाल हम हैं शो टैब मोड में। अगर मैं इसको ऑटो हाइड कर देता हूँ तो आप देख सकते हो पूरा रिबन सेक्शन मेरा हिडन हो गया है। अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तभी मेरा रिबन सेक्शन विजिबल होगा, एल्स वो फिर से ऑटो हाइड हो जाएगा। सो अगर आपको अपनी ये सेटिंग्स चेंज करना है तो आप इस पे क्लिक कीजिए। आपको जिस तरह का रिक्वायर्ड है उस तरह का रिबन सेक्शन आप यहाँ से रख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेन्यू सिस्टम।